आप में से बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सबसे बेस्ट चेस ओपनिंग कौन सी है, या फिर आप लोग पूछते हो कि कोई एक बढ़िया सी चेस ओपनिंग सजेस्ट करो। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही आसान और डेंजरस चेस ओपनिंग सीखने वाले हैं, जो सारे लेवल के प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इसकी खासियत यह है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा थियरी नहीं है। मतलब आप सेम ओपनिंग सेटअप को अलग अलग ओपनिंग मूव्स के सामने खेल सकते हो, चाहे आपका अपोनेंट जो कुछ भी खेले, आप बार बार वही सेटअप को खेल सकते हो। और मैं लंदन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। लंदन सिस्टम डेफिनेटली एक ऐसी ओपनिंग है जो बार बार आप खेल सकते हो, सेम मूव ऑर्डर आप खेल सकते हो, बट सिमिलर वे में हम लोग सीखने वाले किंग्स इंडियन अटैक। इसमें बिगिनर्स को ये फायदा है कि अगर मान लो आपने कोई ओपनिंग बिल्कुल अब तक कोई सीखी नहीं है, तो ये ओपनिंग से आप शुरू कर सकते हो। इजी टू लर्न है और बहुत ही अच्छे आइडियाज है। इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए ये फायदा है कि आपकी अगर ऑलरेडी कोई ओपनिंग्स प्रिपेयर्ड है, तो ये आप ओपनिंग एक और आपके आर्सेनल में ऐड कर सकते हो, एज अ सीक्रेट वेपन बोल लो या एज अ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन बोल लो, क्योंकि इसमें आपको प्रिपेयर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। प्लस एक एडिशनल पॉइंट, ये हाईएस्ट लेवल तक भी, ग्रैंड मास्टर लेवल, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल तक भी ये ओपनिंग्स खेली गई है। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉबी फिशर का एक बहुत ही बढ़िया गेम, जो बॉबी फिशर ने खुद ने किंग्स इंडियन अटैक खेलकर खेला हुआ है। और ऐसा एक बार नहीं, बॉबी फिशर ने किंग्स इंडियन अटैक को बहुत बार यूज किया हुआ है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं ये ओपनिंग कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप देख लेते हैं। तो आपको इसमें जो मूव्स खेलने हैं वो है E4, नाइट F3, D3, पॉन टू G3, बिशप G2, फिर कर लेना है कैसल, और नाइट B to D2। और आप इस सेटअप को याद रखो। डेफिनेटली मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें कौन से ओपनिंग्स है जो ब्लैक चल सकता है, और आपको उसके अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्सेस और प्लान्स बनाना है। हालांकि मतलब ये सेटअप तो बार बार सेम ही आने वाला है, बट बार बार जो प्लान्स है ना, आपको मैं थोड़े से और एक्स्ट्रा इसमें आइडियाज वगैरह दे दूंगा। अच्छा, इसमें एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि अगर आपकी ऐसी कोई कंप्लेन है कि यार मेरा बहुत ही जल्दी लॉस हो जाता है, 10 मूव 15 मूव में गेम लॉस हो जाता है, चेकमेट हो जाता है, तो एटलीस्ट ये ओपनिंग अगर आप खेलोगे तो आपका चेकमेट तो बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। आप अच्छे से फाइट कर पाओगे, चाहे कितना भी अच्छा आपका अपोनेंट हो। ठीक है, तो फिर आप ये ओपनिंग डेफिनेटली उस चीज के लिए भी ये कर सकते हो कि भाई हमको टिक के खेलना है, हमको आखिरी तक के गेम को लेकर जाना है, जल्दी से लॉस नहीं होने देना है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने आपको E4 से सेटअप बताया। आप E4 के जगह पर नाइट F3 से भी सेम सेटअप खेल सकते हो। E4 कब खेलना है और नाइट F3 कब खेलना है फर्स्ट मूव पे, वो दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो आप याद रखो, अगर आप E4 से गेम को शुरू करते हो या फिर इस ओपनिंग को E4 से शुरू करते हो, तो ब्लैक के पॉपुलर रिस्पॉन्सेस क्या है? एक तो होता है E5, वो अपने पॉन को E5 पर चल देगा, या तो वो खेल देगा C5 जो कि है सिसिलियन ओपनिंग, या फिर थर्ड होता है फ्रेंच डिफेंस। तो ये तीन पॉसिबल रिस्पॉन्सेस है, इसके अगेंस्ट में आप सेम सेटअप बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई ओपनिंग नहीं आना चाहिए, तब आप नाइट F3 से शुरू करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, E5 खेलने का कोई लॉजिक ही नहीं है, नाइट टेक्स पॉन आ जाएगा, आपको फ्री में पॉन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, ब्लैक प्लेयर यहाँ पे D5 खेलता है, और बिगिनर्स में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि सेंटर कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप कंटिन्यू करो, पॉन G3, मान लो उसने नाइट खेला, बिशप G2, उसने दूसरा नाइट खेला, कैसल कर लो, उसने पॉन पुश किया, अब आप D3 खेल लो याद से। जैसे ही पॉन पुश आ जाता है D3 आपको याद से खेलना है, वरना ये पॉन पुश डेंजरस हो जाएगा। अभी उसने पुश किया तो आप टेक टेक सॉरी पुश किया तो टेक टेक कर लेना, इतना कोई इशू नहीं होने वाला है। जनरली बिशप से कंटिन्यू होता है, आप नाइट B D2 खेलो। और अब आपका प्लान है कि आप E4 पॉन ब्रेक करने वाले हो, या फिर इसमें एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि आप C4 पॉन ब्रेक भी कर पाओ। ये एग्जैक्टली किंग्स इंडियन डिफेंस के जैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको ब्लैक साइड से किंग्स इंडियन डिफेंस ओपनिंग पता होगा, तो एग्जैक्ट यही सेटअप ब्लैक करता है। D4 के अगेंस्ट या फिर E4 के अगेंस्ट, इवन C4 के अगेंस्ट भी ऐसे सेटअप्स किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सेटअप है जिसमें आपको बहुत ही एकदम ही सॉलिड खेलना है कि बिल्कुल पकड़ के रखना है पोजीशन, तब आप ये खेल सकते हो। या फिर अगर आप ओके हो कि किसी भी तरीके का कोई अदर ओपनिंग्स आ जाए और वहां मुझे खेलना है, तो बिल्कुल आप खेलो, बहुत अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं होने वाला है। अब जैसे आपने E4 खेला और E5 आया, आपका नेक्स्ट मूव नाइट F3। अपोनेंट सोचेगा ठीक है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, नाइट C6, और फिर आप सडनली खेल दो मूव पॉन टू D3।
वो सोचेगा कि अरे D3 कहाँ से आ गया, क्योंकि जनरली तो यहाँ पे ऐसा दिखता है कि भाई बिशप को डेवलप किया जाता है और कॉमनली ये मूव खेला जाता है, लेकिन नहीं, आप खेलो D3, अपोनेंट को लगेगा यार इसको ना चेस खेलना आता नहीं है, वो अपना चलेगा नाइट F6, आप खेल दो G3, बिशप C5, बिशप टू G2। अब यहाँ पे कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कि नाइट को लेकर आते हैं G4 पर और इस तरह से अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट आप बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग में हो कि आप यहाँ पे कैसल कर पाओगे और इस पॉन को प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर फिर भी आपके अपोनेंट ने यहाँ पे नाइट टेक्स पॉन मारा तो आपको सिंपल रूक टेक्स मारना है, उसको बिशप टेक्स मारने दो, कुछ नहीं होगा, किंग टेक्स आप मार लो, अच्छा पोजीशन है आपका, भले ही रूक चला गया लेकिन आपको बदले में 2 माइनर पीसेस मिले हैं, और 2 माइनर पीसेस अगर आपको रुक के लिए मिलते हैं तो वो आपके लिए बेटर होता है, इसको याद रखो। एक बस मैं आपको सैंपल लाइन बताता हूँ कि इसके आगे गेम कैसे कंटिन्यू आप कर सकते हो। जैसे मान लो अपोनेंट खेलता है D6, उसको उसका बिशप डेवलप करना है, आप खेल दो अपना नाइट D2 वाला मूव, ठीक है, जो अपना सेटअप है वो कंटिन्यू करो। कैसल किया उसने, आप किंग को रख दो सिंपल G1 पर, ठीक है, क्योंकि आपको कभी ना कभी रूक को वापस लाना है इधर, तो आप किंग को इधर छोड़ मत दो, किंग ने वहां किल कर दिया, वापस आने दो। मान लो वो पिन कर देता है, बहुत ही कॉमन मूव, H3 बिशप पर अटैक, और पॉन टू G4, H3 G4 आप यहाँ खेल पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा किंग यहाँ पे बहुत वीक हो रहा है, बट नहीं, आपके जो पीसेस है ना वो इस तरीके से प्लेस्ड है कि अपोनेंट यहाँ पे इतना अच्छा कोई अटैक आपके अगेंस्ट कर नहीं पाएगा। मान लो बिशप चला गया अभी G6 पर, उसके अलावा कोई मूव भी नहीं था उसके पास, फिर नाइट C4, नाइट C4 क्यों, ताकि हम हमारा बिशप डेवलप कर पाए। मान लो वो चलता है रूक E8, बिशप आप अपना डेवलप कर लो, A6 B5 वाला अगर वो अटैक कर रहा है, आप पहले खेल दो मूव क्वीन टू E2, और आपका लॉजिक है कि आपको रुक F1 खेलना है, जैसे उसने B5 खेला, नाइट आपका वापस पीछे आ जाएगा। मेन एम हमारा नाइट को निकालने का ये था कि बिशप डेवलप हो जाए, बिशप डेवलप हो गया, नाइट वापस आ गया उसकी जगह पर, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मान लो वो चलता है पॉन F6, तो आप चल दो रुक F1, बहुत अच्छा पोजीशन है आपके लिए, नाइट H4 खेलकर आप अटैक कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस वगैरह आते हैं, बट यहाँ पे क्या चीज है ना, हमको ये देखना पड़ेगा आपका अपोनेंट क्या चलता है। ये तो मैंने आपको एक सैंपल लाइन बता दिया, आपका अपोनेंट जिस तरीके से खेलेगा आपको उस तरीके से आगे का मूव ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वापस हम लोग अभी जाते हैं, अभी इसी ओपनिंग में थोड़ा प्रॉपर वे में कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने तो आपको यहाँ पे बताया कि कुछ लोग ऐसे अटैक करते हैं, बट आपका अपोनेंट कर सकता है कैसल, कैसल करता है तो आप सिंपल कैसल कर लो, क्योंकि अगर मान लो आपके अपोनेंट को पता है कि भाई नाइट और बिशप अगर हम लोग देते हैं रुक के लिए तो अच्छा नहीं है, आपके अपोनेंट को अगर ये चीज पता है तो डेफिनेटली ऐसे अटैक करने के लिए नहीं आएगा। फिर मान लो खेलता है D6, नाइट भी D2, ये वाला हमारा जो सेटअप है आप देख सकते हो वापस आ चुका है, बिशप से उसने पिन किया, आप सिंपल चल दो मूव पॉन टू C3, इटालियन ओपनिंग वाले आइडियाज यहाँ पे आप खेल सकते हो वापस। रुक खेलता है वो E8 पर, पॉन H3, बिशप पे अटैक करो, बिशप पीछे जाएगा। A4 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि A4 अगर आपका अगर ध्यान होगा तो आप देखो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्रैप सेटअप कर दिया है। अगर मान लो यहाँ अपोनेंट का ध्यान नहीं है, अपोनेंट यहाँ पे कुछ तो H6 खेलता है, ठीक है, ऐसी टाइम पास मूव खेलता है, तो आप खेल सकते हो पॉन B4, बिशप पे प्रेशर, बिशप के पास में एक ही स्क्वायर है कि वो पीछे जाएगा, और फिर पॉन A5 और बिशप हो जाएगा ट्रैप, फ्री बिशप आपको मिल जाएगा, बहुत ही इजी गेम आपके लिए आएगा। चलो थोड़ा सा पीछे आते, मान लेते हैं कि आपके A4 खेलने के बाद अपोनेंट अलर्ट हो गया कि भाई यहाँ से ट्रैप आ रहा है, तो वो खेल लेगा सपोज मूव पॉन टू A5, आप खेल लो अभी अपना नॉर्मल क्वीन टू E2 वाला मूव, क्योंकि अभी आपको बिशप डेवलप करने के बारे में सोचना है। उसने क्वीन खेला सपोज, तो नाइट C4, पॉन पुश करो, बिशप को वापस पीछे, ठीक है, H3 G4 आप कभी भी खेल सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, और फिर बिशप आ गया E3 पर, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स, पॉन पुश वगैरह अगर वो कुछ भी करता है आप सिंपल नाइट H4 खेल के अटैक कर सकते हो। यहाँ पर उसको बिशप पीछे रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, नाइट टेक पॉन टेक और ज्यादा डेंजरस और खराब पोजीशन आ जाएगा, और फिर आप सीधा F4 से ब्रेक कर दो, एक्सचेंज ऑफ पॉन से यहाँ होने दो। अच्छा यहाँ पे ये फोर्क है नहीं यहाँ, क्योंकि अगर उसने ऐसा फोर्क करने की कोशिश की तो सिंपल क्वीन टेक नाइट, वो भी आपका नाइट मारेगा, लेकिन आप पॉन मार दोगे, और बहुत सिंपल और इजी पोजीशन आपके लिए आ चुका है। बहुत यहाँ पे तरीके हैं जीतने के, जैसे नाइट को यहाँ पर लाया जा सकता है, पॉन यहाँ पे हैंगिंग चल रहा है, पॉन वगैरह पुश होने के बाद में बिशप कभी ना कभी यहाँ से अटैक करने आ सकता है, चेक वगैरह तो है ही आपके पास, रुक अंदर आ सकते हैं, जैसे दोनों रुक अगर आ जाते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही इजी और अच्छा पोजीशन रहेगा। रुक ये वाला चला गया कि बाद में ए वाला रुक वहां पे आ जाएगा, और आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है।
तो ये वाला एक पूरा सेटअप लाइन है। अब चलो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे। ये तो मैंने आपको E4 और उसके सामने अगर E5 आता है तो उसके वाले लाइंस बता दिए। अब मान लो अगर अपोनेंट खेलता है मूव पॉन C5 जो कि है सिसिलियन ओपनिंग, तो सिसिलियन के सामने भी ये कैसे वर्क होगा, नाइट F3, D6 खेलते हैं अपोनेंट बहुत सारे, ये नॉर्मल बुक मूव है। जो भी प्लेयर सिसिलियन प्रिपेयर करता है वो नाइट F3 पे D6 ही खेलता है। और अब आप खेल दोगे D3, सबसे कॉमन मूव व्हाइट का यहाँ पर D4 होता है और ब्लैक प्लेयर्स का यहाँ पे D4 ही सबसे अच्छा प्रिपेयर्ड होता है। फिर मान लो आया नाइट F6, G3, नाइट C6, उसने अपने नाइट्स को डेवलप किया और आपने बिशप G2 खेल दिया, कैसल। ये अपना सेटअप वापस आ चुका है, ठीक है। अपोनेंट भी ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर रहा है, उसने भी कैसल कर दिया। नाइट H4, वापस वही F4 वाला आइडिया। अब मान लेते हैं उसने E5 खेला क्योंकि उसको ये बिशप भी डेवलप करना है, कोई टेंशन नहीं, आप पहले खेल दो मूव नाइट C4, पॉन पुश करके बिशप टेक्स मारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिशप से अटैक करेगा नाइट E3। तो ये वाले मनूवर्स भी आप याद रखो कि यहाँ पे हमने कौन सा वाला मनूवर किया। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो नाइट C4 खेलकर मैं नाइट को E3 पर लेकर आया हूं और अब मैं खेल सकता हूं इवन ऐसा मूव नाइट टू F5। आप देख सकते हो मैंने ब्लैक के लिए रुक C8 खेला है क्योंकि बहुत से सिसिलियन प्लेयर्स का C फाइल खेलकर वहां से C फाइल पर अटैक करने की कोशिश होती है, क्वीन साइड अटैक करने की कोशिश होती है सिसिलियन वाले ओपनिंग में। अब यहाँ पे मान लो टेक्स आया तो टेक्स, यहाँ पे प्रेशर है, अगर उसने यहाँ पे से ऐसे अटैक किया तो ये तो बहुत खराब हो जाएगा। सिंपल नाइट टेक्स, टेक्स और फिर आप बिशप H6 खेल दो और ये बहुत ही खराब पोजीशन आ चुका है। पॉन F4 वगैरह खेलकर आप कभी भी अटैक कर सकते हो, ठीक है। अगर उसने G6 नहीं भी खेला अपोनेंट ने, ठीक है, तो भी आपके पास में पॉन F4 है, आप उससे कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो सिसिलियन में भी सिमिलर आइडिया, F4 वाला अटैक आपको करना है, यही सेटअप आप बार बार खेलते रहो। थोड़े से आपको कभी कभी पीसेस मनूवर करना है, अपोनेंट क्या खेलता है उसके हिसाब से थोड़े थोड़े आइडियाज आपको चेंज करने। अगर आपको अपोनेंट का कोई अटैक आता हुआ दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लान मिडल गेम में चेंज करना पड़ सकता है, पर ओपनिंग में आपको सेम सेटअप बार बार अगर आप खेल रहे हो तो आपको खेलने मिलेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर अपोनेंट फ्रेंच डिफेंस खेलता है तो फिर क्या करना। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फ्रेंच डिफेंस अगर आपका अपोनेंट खेलता है ना तो आप नाइट F3 मत खेलो सेकंड मूव, उसकी जगह आप पॉन टू D3 खेलो। उसका लॉजिक ये है कि अगर आप नाइट F3 खेलते हो और फिर वो D5 खेलता है, फिर आप D3 खेलोगे तो इस एक्सचेंज में क्वींस का एक्सचेंज हो जाएगा। अब आप कैसल नहीं कर पाओगे और मुझे पता है आप में से बहुत लोग चाहते हो कि आपका कैसलिंग होना चाहिए और क्वींस भी बोर्ड पे चाहिए। वैसे तो ये एंड गेम खेलने के लिए अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ओके, बट मैं बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो शायद बहुत से लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, ओके। और अगर अपोनेंट ने यहाँ पे पहले पुश कर दिया, आपने बोला कि ठीक है नाइट F3 हम खेलते हैं, उसने पुश किया तो हम ऐसे एक्सचेंज कर देंगे, बट फिर अब आपका वो G3 बिशप G2 सेटअप नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ से वो पूरा का पूरा ओपन हो चुका है फाइल, तो वहां से वो चेक्स देने की कोशिश कर देगा, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करो ना, आप पहले खेलो मूव पॉन टू D3, अपोनेंट D5 खेलेगा, आप खेल दो मूव नाइट D2, ठीक है। सेटअप सेम है, सिर्फ थोड़ा सा हमने मूव ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब मान लो उसने टेक किया तो आप पॉन से टेक बैक करो। अगर वो खेलता है मूव नाइट टू F6 तो नाइट टू F6 में आपको एक सिंपल चीज करनी है, आपको E5 खेलना है और इस पर अटैक कर देना है, ठीक है। ये कभी भी वो खेले, ओके, नाइट को वो कभी भी खेले, आपको E5 के लिए रेडी रहना है। जैसे E5 आपने खेल दिया और आपने नाइट को F3 पर लेकर आए। सेम सेटअप अलग तरीके से भी आ सकता है, जैसे मान लो उसने ये नाइट पहले चल दिया ये रोकने के लिए, तो आप नाइट ये वाला नाइट चल दो, वही जो हमारा सेटअप, और फिर आपने E5 खेल देना। यहाँ पर फ्रेंच डिफेंस में आप E5 खेल के पॉन को एडवांस कर दोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे और अगर फॉर एग्जांपल उसने खुद ही पहले अगर E5 खेल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, G3 आप खेलो, बिशप C5 बिशप G2, नाइट F6 आने दो, कैसल कर लो, ये वाला वेरिएशन भी चलेगा। इसको पूरा अगर आगे तक बताना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो ब्लैक ने कैसल किया, अब यहाँ H3 खेल के रख दो, इसमें क्या होगा, बिशप को आप यहाँ पे आने नहीं दे रहे हो और वापस प्लान्स पूरे सेम ही है। नाइट आपको हटाना है, इस पर अटैक करने, बिशप को फ्री अप करने, नाइट H4 खेल सकते हो। यहाँ पर नाइट H2 जैसा भी ऑप्शन है F4 खेलने के लिए, ठीक है। बट F4 आप कब खेल पाओगे, जब आप ये बिशप को एक्सचेंज करवा दोगे, तब तक आएगा नहीं F4 क्योंकि तब तक ये पिन रहेगा। किंग H2 जैसे भी ऑप्शंस होते हैं
बट मैं बोलूंगा किंग h2 को अवॉइड करो पॉसिबली। बिशप्स को एक्सचेंज करने वाला ऑप्शन थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बिशप जो है अपोनेंट का बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ठीक है, हम लोग जाते हैं अभी थोड़ा सा वापस पीछे। अब जैसे मैं तुम लोग को बता रहा था कि जैसे अपोनेंट ने नाइट f6 खेला, तो आप e5 खेल दो। नाइट आया d5 पर, नाइट को डेवलप करो, नाइट c6, पॉन पुश। ठीक है, वही वाला सेटअप आपका वापस से आ चुका है। ठीक है, दोनों नाइट्स थोड़े से बस यहाँ पर पॉन्स नहीं है जिस जो हमारे पास में पहले थे, क्योंकि वहां पे एक्सचेंजेस हुआ है फ्रेंच डिफेंस की वजह से। मान लो अपोनेंट b6 खेलता है, क्योंकि उसको भी तो उसका बिशप डेवलप करना है। नाइट से आप अटैक करना शुरू करो। आप देख रहे हो एक चीज, आपका ओपनिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अपोनेंट का अभी भी ओपनिंग बचा हुआ है, जैसे उसको बिशप अभी भी निकालना है बाहर, हमको भी निकालना है, लेकिन ये बिशप बाद में लेट भी निकला ना तो हमको चल जाएगा, अपोनेंट को नहीं चलेगा, क्योंकि उसके ये पीसेस कुछ कर नहीं रहे। जैसे आप देखोगे क्या कर रहे हैं पीसेस, नाइट बस यहाँ सेंटर में अच्छा है, वेरी गुड। ये नाइट कुछ नहीं कर रहा है, बिशप कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको चाहिए कि उसके सारे पीसेस डेवलप हो और कुछ तो अटैक हो जाए। मान लो खेलता है बिशप b7, पॉन h4। ठीक है, ये बहुत ही क्लासिक और बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। मान लो अगर वो नाइट को लाता है और हटाता है, जैसे मेन लॉजिक यहाँ पे नाइट को हटाने का उसका ये है कि उसको क्वीन एक्सचेंज करना है। यहाँ मैं आपको बोलूंगा कि आप क्वीन एक्सचेंज मत करो, जबकि मैं खुद क्वीन एक्सचेंज करके एंड गेम में जाना ज्यादा प्रीफर करता हूँ, बट यहाँ पे बहुत खराब हो सकता है। सिंपल आप खेल दो बिशप d2, यहाँ पे प्रेशर, और मान लो उसने रुक वगैरह कुछ भी खेला, ये a3, और अभी उसको कंपलसरी है कि उसको नाइट को a6 पे लेके जाना है, क्योंकि अगर वो नाइट को d5 पे लेके आता है तो c4 के बाद में ये नाइट ट्रैप हो चुका है। नाइट के पास में कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है कि कहां वो जाके खुद को बचाएगा। ओके, तो a3 के बाद उसको नाइट a6 जरूरी है। पॉन टू b4, यहाँ आप थ्रेट दे रहे हो पॉन पुश के लिए, तो उसने खुद ही सपोज पॉन पुश कर दिया। तो यहाँ पे ना एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग लाइन बताना चाहता हूँ। जैसे आप नाइट से आगे जाके अटैक करो, क्या खेलेगा आपका अपोनेंट? बहुत लोग यहाँ पे h6 खेलकर उस नाइट को हटाना चाहते हैं वहां से। यहाँ आप खेल सकते हो मूव नाइट टेक्स पॉन, ब्रिलियंट मूव। अपोनेंट किंग टेक्स मारेगा, क्वीन चेक। ओके, अब यहाँ पे अगर पॉन पुश आया तो क्वीन टेक्स पॉन आएगा, बाद में ये नाइट भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बिशप बहुत ज्यादा एक्टिव है, f4 f5 अटैक कभी भी आ सकते हैं। नाइट यहां से हटने के बाद में बिशप इधर आ सकता है। ओके, तो ये सारे अटैक्स कभी भी पॉसिबल है g6 के केस में। बट अगर किंग पीछे चला गया तो आपके पास और एक ब्रिलियंसी है, नाइट f6 चेक। वेरी वेरी ब्रिलियंट मूव। अब यहाँ पे अपोनेंट क्या खेलेगा? आप सोचोगे कि भाई वो पॉन से मार देगा। अगर अपोनेंट ने पॉन से मारा तो आप दो क्वीन g6 चेक। किंग अगर यहां गया तो बिशप टेक्स पॉन, चेकमेट है, मेट इन वन आ जाएगा। तो किंग h8, बिशप e4, थ्रेटनिंग चेकमेट। वो पॉन पुश कर देगा कि भाई मेरे को ब्लॉक करना है। अब आप खेल दो क्वीन टेक्स पॉन चेक, क्वीन टेक्स पॉन वापस से चेक, बिशप से चेक, क्वीन से चेक, और अभी उसको एक किल करना कंपलसरी है, क्योंकि कहीं और किंग जा ही नहीं सकता है। अब आप देखो ना, मतलब यहाँ पे जा सकता है या फिर यहाँ पे जा सकता है, बट इन एनी केस कहीं पे भी किंग चला जाए, यहाँ पे आ रहा है क्वीन h7 चेक मेट। तो बॉटम लाइन ये है, अटैक यहाँ पे आएगा, किंग साइड आपको अटैक करना है, पीसेस आपके एक्टिव रहेंगे और आपको बहुत अच्छा अटैक करने मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर ना अगर अपोनेंट थोड़ा सा भी अलर्ट है तो आपके नाइट चेक के बाद वो खेलेगा बिशप टेक्स नाइट। आप मारो पॉन टेक्स बिशप। आपको क्या लगता है क्या खेलेगा अपोनेंट? अपोनेंट के पास में यहाँ दो ऑप्शन है, या तो वो आपका बिशप मार देगा या तो वो आपका पॉन मार देगा। अगर उसने उस क्वीन टेक्स पॉन या फिर किसी भी तरीके से पॉन मारा, पॉन टेक्स वगैरह कैसे भी, आपके पास क्वीन टेक्स पॉन है, बिशप पर प्रेशर, रुक से अगर वो बचाता है, बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, और आप ये देख सकते हो कि ये नाइट हैंगिंग है और इसको बचाना ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मे बी पॉन पुश वगैरह करना पड़ेगा इसको बचाने के लिए, बट पोजीशन वाइज यहाँ पे बहुत अच्छा पोजीशन आ चुका है व्हाइट के लिए। मटेरियल वाइज आप कैलकुलेट करोगे, एक्स्ट्रा पॉन है प्लस जो पीसेस है, जैसे कंपेयर टू बिशप वर्सेस नाइट, तो ये बिशप कंपेरेटिवली ज्यादा यूजफुल रहेगा इस डायगोनल पर आकर अटैक करने के लिए। ओके, तो इसको चलो थोड़ा सा अभी हम लोग पीछे जाते हैं। हाँ, आपको एक और चीज मैं बता दूं, ये मूव आ नहीं सकता रुक b6, क्योंकि ये सीधा ये रुक हैंगिंग रहेगा, ये रुक मर जाएगा। चलो वापस आते हैं थोड़ा सा हम लोग पीछे। उसके जगह अगर उसने क्वीन टेक्स बिशप मारा, अपोनेंट ने पॉन को मारने के बजाय, तो यहां आएगा पॉन पुश फोर्क, किंग मूव, पॉन टेक्स रुक,
रुक टेक्स, थोड़ा सा एकदम स्लाइट एडवांटेज है मटेरियल का अपोनेंट के पास, बट उसका किंग बहुत बहुत वीक है। आप सिंपल खेल सकते हो मूव रुक D1, अब आपके सारे पीसेस बहुत ज्यादा एक्टिव है। रुक D3 थ्रेटनिंग द चेक, यहां से चेक चेक चेक, और अब अपोनेंट के पास में एक ही तरीका है चेकमेट को अवॉइड करने का, वो है क्वीन टेक्स रुक। क्योंकि अगर उसने क्वीन टेक्स रुक खेल के अपना क्वीन नहीं दे दिया तो फिर आप सिंपल खेल सकते हो क्वीन टेक्स रुक चेक, नाइट ब्लॉक करेगा और हो रहा है चेक मेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ऐसी चेकमेटिंग लाइन है, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसी लाइन आपके गेम में आएगी, क्योंकि हर गेम में अलग तरीके से कुछ अलग टाइप के मूव आ सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका अपोनेंट क्या खेलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम। ठीक है, अब आप ये वाला गेम देखो। ठीक है, ये गेम खेला गया है बाय बॉबी फिशर। यहाँ पे बॉबी फिशर खेल रहे हैं व्हाइट साइड से। बाय चांस किसी को नहीं पता होगा तो बॉबी फिशर वाज द वर्ल्ड चेस चैंपियन, और जो टॉप के चेस प्लेयर्स है, मतलब बेस्ट चेस प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, जिसमें मैग्नस का नाम है, गैरी कस्पारोव का नाम है, उसी लिस्ट में डेफिनेटली बॉबी फिशर का भी नाम है। कि भाई ऐसे अगर टॉप 5 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉबी फिशर डेफिनेटली टॉप 5 में तो आएंगे ही। ओके, यहां पे बॉबी फिशर ने किस तरीके से किंग्स इंडियन अटैक खेल के अपने अपोनेंट को हराया है, बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, तो यहाँ फिशर ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन E4 E6, अपोनेंट ने खेला था फ्रेंच डिफेंस। यहां पर आया D3 D5 और नाइट D2। ठीक है, जो मैंने आपको आइडिया बताया एग्जैक्टली फिशर ने यही वाला आइडिया सेम रीजन से खेला था कि भाई क्वीन एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। नाइट आया F6 पर, उसके अपोनेंट ने खेला। यहाँ फिशर ने खेला G3 C5 बिशप G2 नाइट टू C6 और अपने दूसरे नाइट को भी निकाल लिया। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेम सेटअप यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। बिशप E7 कैसल कर लिया दोनों ने। पॉन टू E5 खेल दिया फिशर ने, अटैक किया है नाइट पर, तो अभी नाइट पीछे चला गया और यहाँ पर प्रेशर है। रुक आ गया E1 पर, पॉन को डिफेंड किया हुआ है। पॉन टू B5। ठीक है, अभी आपके लेवल के प्लेयर्स, ओके, जो भी लोग 1500 या उससे कम है, तो मैं आपको डेफिनेटली एक चीज बता देता हूं, क्वीन साइड अटैक आपके लेवल के प्लेयर्स करे इसके चांसेस बहुत बहुत कम है। ओके, थोड़े कोई जो हायर लेवल पर होंगे, जिनको पता है ये ओपनिंग के बारे में अच्छे से, वही लोग इस तरह का अटैक करेंगे, वरना आई थिंक 1500-1600 लेवल तक भी कोई ये वाला अटैक नहीं करेगा। बट इन केस अगर आपका अपोनेंट अटैक करता भी है क्वीन साइड अटैक, जो कि बेस्ट पॉसिबल डिफेंस है किंग्स इंडियन अटैक के अगेंस्ट, तो आपको कैसे खेलना है आप देख सकते हो। आप कंटिन्यू करो विथ नाइट F1, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मनूवर। मैंने आपको एक नाइट C4 और नाइट E3 का मनूवर बताया, यहाँ पे बॉबी फिशर ने नाइट F1 और नाइट E3 का मनूवर चूज किया है। ओके, क्योंकि C4 से तो आप जा नहीं सकते अभी। पॉन टू B4 पॉन H4, जो मैंने आपको लाइंस बताई एग्जैक्टली वही। पॉन A5 बिशप को F4 पर रखा। ठीक है, हमने यहाँ पर बिशप G5 भी डिस्कस किया था, आप चाहे तो आप वो भी जा सकते हो, बट उसके लिए आपका नाइट वेल प्लेस्ड होना चाहिए। उस पोजीशन में आपका नाइट E4 पर था। पॉन पुश किया अपोनेंट ने, यहां आया A3 पॉन्स रोकने के लिए। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। नाइट A5, नाइट आ गया E3 पर। बिशप A6, बिशप को रख दिया है H3 पर। बिशप H3 का मुझे भी लॉजिक ऐसा समझा नहीं कि बॉबी फिशर को बिशप H3 क्यों रखना पड़ा, क्योंकि बट एक चीज हो सकती है कि मे बी इन फ्यूचर बॉबी फिशर का प्लान हो कि इस डायगोनल से अटैक किया जा सके जब वो पॉन वगैरह हट जाएगा, मे बी इस तरीके का प्लान सोचा होगा। अब यहाँ पे आया पॉन D4, नाइट आ गया F1 पर। नाइट B6, नाइट को आगे लेकर गए और यहाँ पे अटैक करने की कोशिश है, मतलब क्वीन को लाके चेकमेट के थ्रेट्स है। नाइट खेला गया D5 पर ब्लैक के द्वारा। बिशप आ गया पीछे D2 पर, इस नाइट पे प्रेशर। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हमको यहाँ देखने मिला, क्वीन पे प्रेशर है, क्वीन अभी हट गया D7 पर। क्वीन को लेकर आ गए अभी अंदर, क्वीन टू H5। रुक को खेल दिया है C8 पर। ओके, अभी आप देखो, आप देखोगे कि यार इतने हाई लेवल के प्लेयर है, इतने मिस्टेक मिस्ड ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। तो देखो ये कंप्यूटर एनालिसिस है। कंप्यूटर एनालिसिस थोड़ा अलग वे में वर्क करता है, उसके अल्गोरिदम्स थोड़े अलग तरीके से होते हैं। तो आपको भले ही जितने मिस्टेक्स दिख रहे हैं, बट वो आइडिया बेस्ड गेम है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आइडिया लगाकर वो गेम को खेला है, उन मूव्स को खेला है, और नॉर्मली गेम्स ऐसे ही खेले जाते हैं। ओके, कोई परफेक्ट चेस गेम्स कोई नहीं खेलता है। नाइट आ गया अभी C3 पर। ओके, बिशप टू F6, ब्रिलियंट सैक्रिफाइस की कोशिश। यहाँ पे सिंपल आइडिया इस तरीके से है
कि अगर मान लो पॉन टेक्स आ जाता है तो पॉन टेक्स आ जाएगा और ये पॉन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहेगा और सिंपल क्वीन h6 खेलकर चेकमेट की तैयारी यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, इसके बहुत हाई चांसेस है। तो इसीलिए ब्लैक ने उस बिशप को नहीं मारा और सिंपली खेल दिया मूव क्वीन टू e8। नाइट आ गया अभी e4 पर, ब्रिलियंसी नंबर 2। लॉजिक इज सिंपल, इस बिशप को मारा तो अभी नाइट से चेक देने का ट्राई है। तो यहाँ पे g6 खेल दिया ब्लैक ने कि भाई इतना ज्यादा क्या बोलते हैं अटैक अभी सहन नहीं हो रहा है। क्वीन आ गया g5 पर। यहाँ पर क्वीन h6 खेलकर कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि क्वीन h6 आप खेलोगे तो आपका अपोनेंट यहाँ पर क्वीन टू f8 आ जाएगा और चेकमेट रोक देगा। तो इसलिए बॉबी ने सोचा कि चलो भाई हम लोग क्वीन को g5 पर लेके जाते हैं और h पॉन से अटैक की कोशिश करते हैं। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स यहाँ पर देखने मिला, रुक भी अभी एक्टिवेट हो चुका है जैसे आप देख सकते हो। अब आया मूव पॉन टू c4, क्वीन साइड अटैक की कोशिश कर रहा है या फिर क्वीन साइड काउंटर प्ले की कोशिश कर रहा है ब्लैक। पॉन टू h5, पॉन टेक्स, रुक को लेकर आ गए अभी h4 पर। रुक आ गया इधर a7 पर कि भाई यहां से कुछ गार्ड करने की जरूरत पड़ी तो। बिशप आ गया पीछे g2 पर, पॉन टेक्स मारा गया, क्वीन चला गया h6 पर और यहाँ पे आ गया मूव क्वीन टू f8 क्योंकि यहाँ पे चेकमेट आने वाला था तो उस चेकमेट को रोकना है। और यहाँ पे खेल दिया है मूव क्वीन टेक्स पॉन चेक, ब्रिलियंसी और एक बहुत ही अमेजिंग ब्रिलियंट सैक्रिफाइस। अब आप बोलोगे कि भाई ये ब्रिलियंट सैक्रिफाइस किया क्यों गया है? अगर किंग टेक्स आता है विच इज द ओनली मूव, तो नेक्स्ट मूव इज पॉन टेक्स पॉन। और अब यहाँ पे अपोनेंट क्या खेलेगा? अपोनेंट के पास दो रास्ते, या तो अपोनेंट चला जाए इधर g8 पर या तो फिर इस पॉन को मार दे। g8 पर अगर जाता है तो आपको तो पता है रुक टू h8, सिंपल बहुत ही ब्रिलियंट चेकमेट आ जाएगा। बट क्वीन टेक्स पॉन अगर आता है तो आप गेस करो क्या चेकमेट है? द आंसर इज बिशप e4 चेक। बिशप्स का बहुत ही बढ़िया यूज। और आई थिंक आपने डेफिनेटली सुना होगा कि बॉबी फिशर ही था जिसने सबसे पहले बोला कि भाई मतलब हाँ हायर लेवल्स में तो सबसे पहले शायद बॉबी फिशर ने ये चीज बोली थी कि बिशप्स जो है वो नाइट से थोड़े ज्यादा वैल्यूएबल है। और आप ये बॉबी फिशर के गेम्स में देख सकते हो कि फिशर ने अपने बिशप्स को जनरली बहुत ज्यादा हायर वैल्यू दी है कंपेयर टू नाइट्स। ठीक है, और उनको फिर यूज भी किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने बस फिशर का सुन लिया और बिशप्स को ज्यादा वैल्यू दे दी बट आप उसको यूज नहीं कर पाए। करंट जो मॉडर्न थियरी है उसमें ऐसा है कि बिशप्स अभी भी स्लाइटली बेटर देन द नाइट है, बट बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने नाइट्स को बहुत अच्छे से यूज करके बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स जीते हैं, जिसमें एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद का, कि जिन्होंने नाइट्स को बहुत ही बढ़िया यूज किया है अपने वाले गेम्स में। होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये पूरा किंग्स इंडियन अटैक का सेटअप अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में।